बाहुबली 3 क्या हमारे प्रभास ने दिया इस फिल्म का हिंट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पॉलीग्राफ स्टूडियोज में सोनिका जाल। दोस्तों, बाहुबली 3 का वेट बहुत टाइम से हो रहा है। हमें ये भी पता है कि बाहुबली 2 में सब कुछ एंड हो चुका है, लेकिन एक उम्मीद होती है ना, वो दिल में है और अब प्रभास ने वो उम्मीद एक बार फिर से जगा दी है इसका हिंट देकर। जी हाँ दोस्तों, बाहुबली में कुछ ऐसा है जो हमें हमेशा खींचता है और हम चाहते हैं कि इसके पार्ट्स बनते रहे। वो सीन याद दिला दे जिस दिन माहिष्मती साम्राज्य के भाग्य का निर्णय होना था। कौन राजा बनेगा, कौन अपने समय के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को संभालेगा, इसका निर्णय लिया जाना था। राजमहल के सामने भीड़ खड़ी थी। भीड़ के सामने थे अमरिंदर बाहुबली। शपथ भी ले रहे थे, लेकिन राजा की नहीं, सेनापति की। राजा की शपथ पहले ही ली जा चुकी थी। राजा बने भल्लाल देव यानी बाहुबली के बड़े भाई और राजमाता शिवगामी के पुत्र, लेकिन भीड़ चाहती थी राजा अमरिंदर बाहुबली बने, कोई और नहीं। कोई और उन्हें स्वीकार्य ही नहीं था, किसी भी कीमत पर नहीं। लेकिन अब राजा भल्लाल देव थे। कानूनी रूप से भी, राजमाता शिवगामी को दिए गए वचन के अनुसार भी राजमहल के आंगन में एक ऊंचे मंच पर शपथ ली जा रही थी, लेकिन भीड़ अपना नायक बहुत पहले ही चुन चुकी थी। तभी एक योद्धा मंच पर चढ़ता है और कहता है, अमरिंदर बाहुबली यानी मैं। और सोचिए, उस वक्त सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और सोचिए, जो उस वक्त वहां पर मौजूद होगा, उसकी असंख्य प्रजा, उसका क्या हुआ होगा। उनका धन, उनका मान, प्राण का रक्षक महाराजा भल्लाल देव की सर्वसेना का अध्यक्ष निरंतर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए मुझे अगर प्राण भी त्यागना पड़े तो संकोच नहीं करूंगा। राजमाता शिवगामी को साक्षी मानकर मैं शपथ लेता हूँ। उस वक्त अमरिंदर बाहुबली ने जो शपथ ली थी वो आज तक हम भूल नहीं पाए। उसके बाद भीड़ का सब्र टूट जाता है। भीड़ से एक नारा उठता है, हमें चाहिए बाहुबली। बस समस्या इसी लाइन में है, हमें चाहिए। ये समस्या केवल बाहुबली के चाहने वालों की नहीं, स्पाइडरमैन के चाहने वालों की भी है, आयरन मैन के चाहने वालों की भी है। ये इशू काफी पुराना है। बस समय बदल जाता है, जगह बदल जाती है, वस्तु बदल जाती है, लेकिन इच्छा नहीं बदलती, हमेशा और अधिक चाहने की इच्छा। इतिहास की कोख में जब पहले आदम की पहली सांस ने जन्म लिया था, उससे पहले ही एक चीज जन्म ले चुकी थी। वो चीज थी इच्छा, पहली सांस लेने की इच्छा। बस यही दर्शन शास्त्र इस फिल्म के चाहने वालों की इच्छा के पीछे काम करता है। बाहुबली 1 आने के बाद पूरा देश एक ही सवाल पूछ रहा था, एक ही सवाल के पीछे पागल था कि बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा। इसीलिए बाहुबली 2 भी आ गई, इस सवाल का जवाब भी मिल गया। और लेकिन अब तक लोगों को बाहुबली के प्रभास को देखने की आदत नहीं जाई। वो आदत अभी तक पड़ चुकी है और अब उन्हें बाहुबली का तीसरा पार्ट चाहिए। फैंस की समस्या ये है कि उनकी अपने पसंदीदा हीरो को और अधिक देखने की इच्छा कभी खत्म ही नहीं होती। बाहुबली 3 आएगी कि नहीं, ये सवाल उतना ही पुराना है जितना कि बाहुबली 2 की रिलीज डेट है। मतलब जिस दिन फिल्म का दूसरा पार्ट रिलीज हुआ, उसी दिन से फिल्म के तीसरे पार्ट का इंतजार हो रहा है। बस उन्हीं इंतजार करने वालों के लिए एक खबर है। और आपको बता दें, इंटरव्यू में बाहुबली हमारे जो प्रभास है, उन्होंने हिंट दिया है कि हाँ हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि बाहुबली 2 तक जो स्क्रिप्ट थी, मैंने 6 स्क्रिप्ट कंप्लीट की और शायद एस राजामौली के हाथ में और भी स्क्रिप्ट थी। और ये भी कहा कि 10 से 14 स्क्रिप्ट थी, अब 6 स्क्रिप्ट हो गई, यानी कि बाकी स्क्रिप्ट बाकी है। 60% स्क्रिप्ट जो है वो खत्म हुई है, यानी 40% माल बचा हुआ है बाहुबली 3 के लिए। लेकिन ये सब डिपेंड करता है हमारे एस राजामौली पे, जब वो चाहेंगे तभी आएगी बाहुबली 3। आपको क्या लगता है, आएगी या नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज को।